विषय चल रहा है राज धर्म विषय। राजा के कर्तव्य, सेना के कर्तव्य, प्रजाजनों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, यह सब सत्यार्थ प्रकाश का छठा समुल्लास महर्षि दयानंद सरस्वती जी मनुस्मृति के श्लोक से समझा रहे हैं। पहला श्लोक है अलब्धम चैव लिप्सेत लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः रक्षितम वरदच्चैव वृद्धम पात्रेषु निक्षिपेत। राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, रक्षित को बढ़ावे और बढ़े हुए धन को वेद विद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेद मार्गोपदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे। दूसरा श्लोक है, पहला और दूसरा ये हो गया, दोनों एक ही हैं। अब तीसरा श्लोक है अलब्धम इच्छे दंडेन लब्धम रक्षेदवेक्षया रक्षितम वर्धयेद वृद्ध्या वृद्धम दानेन निक्षेपत। इसका अर्थ है इस चार प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने, आलस्य को छोड़कर इसका भली भांति नित्य अनुष्ठान करे। यह दूसरे श्लोक का अर्थ है। अब तीसरे का दंड से प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, रक्षित को वृद्धि अर्थात ब्याज आदि से बढ़ावे और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे। चौथा श्लोक रखा गया है अमायैव वर्तेत न कथंचन मायया बुद्धितारी प्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंवृता। कदापि किसी के साथ छल से न वर्ते, किंतु निष्कपट होकर सबसे वर्ताव रखे और नित्य प्रति अपनी रक्षा करके शत्रुओं के किए हुए छल को जान के निवृत्त करे। आगे नाश्यम छिद्रम परो विद्या छिद्रम विद्यात् परस्यतु गृहीत कूर्म इवांगानि रक्षेद्वरत्मात्मना। पांचवें श्लोक का अर्थ है कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात निर्बलता को न जान सके और स्वयं शत्रुओं के छिद्रों को जानता रहे। जैसे कछुआ अपने अंगों को गुप्त रखता है, वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रखे। छठा श्लोक है वक् वच्चिन्ययेदर्थान् सिंहवच्च प्राक्रमेत् वक् वच्चावलुम्पेत ससवच्च विनिष्पतेत। इसका अर्थ है जैसे बगुला ध्यान अवस्थित होकर मच्छी पकड़ने को ताकता है, वैसे अर्थ संग्रह का विचार किया करे। द्रव्य आदि पदार्थ और बल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिए सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े और समीप आए बलवान शत्रुओं से सस्सा के समान दूर भाग जाए और पश्चात उनको छल से पकड़े। सातवां श्लोक है एवं विजयमानस्य यस्य यस्युः परिपन्थिनः तानानयेद वशं सर्वान् समाधिभिरुप्राक्रमयि। सातवें श्लोक और आठवें श्लोक ये दोनों हैं। इनका अर्थ है इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य में जो परिपंथी अर्थात डाकू लुटेरे हों, उनको साम मिला के उनको मिला लेना, दाम कुछ देकर भेद फोड़ तोड़ करके वश में करे। आठवें का अर्थ है और जो इनसे वश में न हो तो अति कठिन दंड से वश में करे। नवा श्लोक है
यथोद्धरति निर्दातकक्षं धान्यं च रक्षति तथा रक्षे नृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपंथिनः। जैसे धान्य का निकालने वाला छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात टूटने नहीं देता है, वैसे राजा चोरों डाकू को मारे और राज्य की रक्षा करे। 10वां श्लोक है, मोहाद राजा स्वराष्ट्रम यह कर्षण्यदय वेक्षया सोचिराद वृश्यते राज्याजि वित्ताच सबांधवः। 10वें श्लोक का अर्थ है, जो राजा मोह से अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है वह राज्य अपने बंधु सहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट हो जाता है। यहाँ 10 श्लोकों तक का अर्थ हमने मनुस्मृति के ग्रंथ से ऋषि दयानंद के द्वारा दिए गए सत्यार्थ प्रकाश अनमोल ग्रंथ से जाना है। आज यहीं तक रखेंगे, आगे कल। ओम सम।